यह वीडियो एक नए कोर्स की शुरुआत है जो पूरी तरह से मुफ्त है, विशेष रूप से प्राइस एक्शन ट्रेडिंग की कॉन्सेप्ट्स और एप्लीकेशंस पर बनाया गया है। कोर्स को बहुत ही बेसिक से एडवांस लेवल तक व्यवस्थित तरीके से डिज़ाइन किया गया है। इसके अलावा मैंने प्रत्येक कॉन्सेप्ट्स को इस तरह से समझाने का बहुत प्रयास किया है कि नौसिखिया ट्रेडर्स भी बिना किसी कठिनाई के समझ सकें। मैं इस पूरे कोर्स में मेरे साथ शामिल होने के लिए हर इच्छुक ट्रेडर का दिल से स्वागत करता हूं। मूल रूप से शेयर बाजार खरीद और बिक्री या डिमांड और सप्लाई से संबंधित है। कभी हम स्टॉक खरीदते हैं और कभी कभी हम बेचते हैं, लेकिन केवल हमारी इंस्टिंक्ट के आधार पर खरीदना और बेचना हमारे ट्रेडिंग खाते के लिए अच्छा नहीं होगा। संभावना है कि हम नुकसान में होगा और सबसे खराब मामले में हम अपने ट्रेडिंग खाते को उड़ा देगा। यही कारण है कि लगभग सभी ट्रेडर्स लाभदायक बने रहने के लिए बाजार में अपना एज खोजने की कोशिश करते हैं। आप जिस प्रकार के ट्रेडर हैं उसके आधार पर आप टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस और अंत में प्राइस एक्शन एनालिसिस के बीच चयन कर सकते हैं। टेक्निकल एनालिसिस में मुख्य रूप से आगामी प्राइस मूव्स की भविष्यवाणी करने के लिए विभिन्न श्रेणियों के इंडिकेटर्स का उपयोग करना शामिल है। दूसरी ओर फंडामेंटल एनालिसिस स्टॉक या कंपनी के फंडामेंटल्स पर निर्भर करता है, मुख्य रूप से ट्रेडिंग निर्णय लेने के लिए फाइनेंशियल्स, अर्निंग्स आदि पर ध्यान केंद्रित करता है। इसी तरह क्वांटिटेटिव एनालिसिस बाजार के डेटा का विश्लेषण करने के लिए स्टैटिस्टिकल टूल्स का उपयोग करता है। यदि हम विशेष रूप से टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बात करते हैं, जो कि अधिकांश ट्रेडर्स द्वारा फॉलो किया जाता है, तो दिलचस्प बात यह है कि एनालिसिस के लिए उपयोग किए जाने वाले अधिकांश इंडिकेटर्स बाजार के कुछ बेसिक इनपुट्स जैसा प्राइस और वॉल्यूम से प्राप्त होते हैं। इस बारे में सोचें कि कौन सा बेहतर फल है, हमारे घर के खेत में उगने वाला फल या भारी कीटनाशक के उपयोग वाला फल। पहला दिखने में बहुत अच्छा नहीं हो सकता है और कई दिनों तक ताज़ा नहीं रहेगा, लेकिन यह हेल्दी है। जबकि दूसरा आंखों के लिए आकर्षक लग सकता है और लंबे समय तक ताज़ा रह सकता है, लेकिन यह हमारे स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इंडिकेटर्स के मामले में भी ऐसा ही है, जो प्राइस और वॉल्यूम के इतने सारे इंटरमीडिएट प्रोसेसिंग का परिणाम है, ताकि वास्तविक बाजार व्यवहार को नज़रअंदाज कर दिया जाए और अंत में आप यह सुने बिना कि बाजार को क्या कहना है, आप अपना निष्कर्ष निकालते हैं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि टेक्निकल एनालिसिस अच्छा नहीं है या सभी इंडिकेटर्स बेकार हैं। इसके बजाय हमारे पास प्राइस के नाम से एक सोने की खान है, जिसका अगर ठीक से अध्ययन किया जाए तो हमें यह पहचानने में मदद मिल सकती है कि बाजार क्या कर रहा है। प्राइस और उसके व्यवहार के इस अध्ययन को प्राइस एक्शन के रूप में जाना जाता है। इंडिकेटर्स, फंडामेंटल्स या एल्गोरिदम्स के विपरीत प्राइस एक्शन आपको बताती है कि बाजार क्या कर रहा है, न कि वह जो आपको लगता है कि कीमत को करना चाहिए। प्राइस एक्शन मुख्य रूप से रीसेंट और करंट प्राइसेस, मार्केट ट्रेंड और मार्केट स्ट्रक्चर पर केंद्रित है। यह होली ग्रेल नहीं है, न ही परम सफलता का मंत्र। ट्रेडिंग ज्यादातर आपके मनोविज्ञान और इम्प्लीमेंटेशन के बारे में है, न कि किसी एक विशेष रणनीति के बारे में। अधिकांश ट्रेडर्स का लक्ष्य एक ऐसी शैली के माध्यम से ट्रेडिंग लाभ को अधिकतम करना है जो उनके व्यक्तित्व के अनुकूल हो। उस कंपैटिबिलिटी के बिना मेरा मानना है कि लॉन्ग टर्म के लिए प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग करना लगभग असंभव है। लेकिन अगर आप प्राइस एक्शन ट्रेडिंग सीखने के लिए अच्छा समय देते हैं, तो आप बहुत सारे इंडिकेटर्स के बिना क्लीन चार्ट्स के साथ ट्रेडिंग करेंगे। आप बेहतर सटीकता के साथ अपनी ट्रेड एंट्रीज और एग्जिट्स को इंगित करने में सक्षम होंगे। इस एपिसोड के लिए बस इतना ही। अगर आपने कुछ नया सीखा है तो कृपया लाइक बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही बेल आइकॉन भी दबाएं ताकि आप आने वाले किसी भी एपिसोड को मिस न करें। मैं जल्द ही आप लोगों को दूसरे एपिसोड के साथ देखूंगा। तब तक मिलते हैं।